घोस्ट लैब 2021 में रिलीज हुई इस थाई फिल्म में दो डॉक्टर्स की कहानी बताई गई है जो कि अपने हॉस्पिटल में कुछ हॉन्टिंग विटनेस करते हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि भूत प्रेत वाकई में होते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ ये दो डॉक्टर्स किस हद तक जाएंगे? इसी की पूरी कहानी हम आज की वीडियो में जानेंगे। अब इस वीडियो में अगर मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे काफ़ी सर्दी खांसी है और मैं काफ़ी रुक रुक कर बोल रहा हूँ। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम डॉक्टर वी और डॉक्टर ग्ला को अपने हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर ग्ला डॉक्टर वी को डराने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा मैनिक्विन्स वाला प्रैंक करते हैं। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, जहां डॉक्टर वी का कहना था कि ना तो वो भूत प्रेत को मानता है ना ही उनसे डरता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स यहाँ आकर इन्हें एक पेशेंट के बारे में बताती है। नर्स के मुताबिक अभी कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक बुरी तरह से जला हुआ पेशेंट लाया गया था जिसकी डेथ हो गई। ग्ला उस नर्स से कहता है कि वो उसे उस डेड पेशेंट की अपडेट्स देती रहे। वी ग्ला से पूछता है कि जब वो पेशेंट मर ही चुका है तो ग्ला की उसकी अपडेट क्यों चाहिए? इस पे ग्ला बताता है कि वो देखना चाहता है कि उस पेशेंट के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है कि नहीं। ये सुनने के बाद वी ग्ला को मॉक करते हुए कहता है कि वो खुद एक सर्जन होने के बाद ऐसी बातों में कैसे यकीन कर सकता है। शाम को हम वी को अपनी मदर के रूम में जाते हुए देखते हैं जो कि कोमा में थी। रूम के बाहर हम ग्ला और उसकी गर्लफ्रेंड माई को देखते हैं जो कि वी के बारे में ही बात कर रहे थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पिछले 7-8 सालों से वी की मदर कोमा में ही है और उन्हें ठीक करने के लिए ही वी डॉक्टर बना था। इनफैक्ट उसकी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा उसकी माँ के इलाज में ही खर्च हो जाता था। खैर, अगले सीन में हम हॉस्पिटल के एक वर्कर को देखते हैं जो कि एक रूम में सफाई करने गया था। अचानक ही उसके पीछे एक रूम का डोर अपने आप ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। उस वर्कर को अपने सामने एक शैडो दिखाई देती है जो कि अजीब तरह की मूवमेंट कर रही थी और उसके पास से बोन के क्रैक होने जैसी आवाज आ रही थी। उस शैडो के पास जाने पे वो वर्कर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। दूसरी तरफ हम ग्ला और वी को वेंडिंग मशीन के पास खड़े हुए देखते हैं, जहां ये दोनों घोस्ट्स की एग्जिस्टेंस वगैरह पे बात कर ही रहे थे कि तभी ग्ला को वी के ठीक पीछे कुछ दूर पर एक घोस्ट दिखाई देता है। पहले तो वी को लगता है कि ग्ला कोई मजाक कर रहा है, बट टर्न करके वी जब देखता है तो उसे भी वहां कोई घोस्ट दिखाई देता है। वी इस घोस्ट को देखकर बुरी तरह डर गया था और अपने कैमरे में उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है, पर टू हिज सरप्राइज कैमरा में वो घोस्ट विजिबल नहीं था। ग्ला उस घोस्ट के पास जाता है और उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते ही वो घोस्ट वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ वी की तो हालत खराब थी, पर ग्ला इस घोस्ट को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका पॉइंट वी के सामने क्लियर हो गया था, एंड दैट इज कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम में जाकर कैमरा रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें इस रिकॉर्डिंग में भी कोई घोस्ट दिखाई नहीं देता। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां वी और ग्ला लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे और वी ग्ला को समझाता है कि उन दोनों को लास्ट नाइट कोई वहम या हेलुसिनेशन हुआ होगा, लेकिन ग्ला को पूरा भरोसा था कि उन्होंने सचमुच का घोस्ट देखा है। अपनी बात मनवाने के लिए ग्ला वी को हॉस्पिटल के एक ओल्ड हाउसिंग में ले जाता है और यहाँ ग्ला वी को एक रूम दिखाता है जिसमें ग्ला काफी समय से रिसर्च वगैरह कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो वी को बताता है कि लगभग पिछले 15 से 20 साल से वो घोस्ट्स की एग्जिस्टेंस पर छानबीन कर रहा है और इस सिलसिले में उसने इंटरनेट पे मिली कई घोस्ट साइटिंग्स को कलेक्ट किया था, लेकिन इनमें भी घोस्ट की रियल इमेज या प्रेजेंस नहीं थी। ग्ला वी को अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है और एज एन ऑडियंस हम ग्ला के बचपन का एक सीन देखते हैं। यहाँ हम छोटे ग्ला को अपने रूम से नीचे आते हुए देखते हैं। छोटा ग्ला नीचे पानी पीने आया था और पानी पीकर वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। अब यहाँ ग्ला वी को बताता है कि उसने उस रात जिस आदमी को अपने सामने खड़ा देखा था वो उसके डैड की घोस्ट थी, क्योंकि उसके डैड मर चुके थे। ग्ला वी को बताता है कि लास्ट नाइट जो घोस्ट उन दोनों को दिखा था उसे देखने के बाद उसे अपनी रिसर्च पे और ज्यादा भरोसा हो गया है। इनफैक्ट उसने नदर्न लाइट क्वेस्ट नामक एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें कि उसने हर उस इंसान का एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट किया था जिसने घोस्ट देखने का दावा किया था।
ग्ला बताता है कि वो कई हॉन्टेड प्लेसेस पर भी गया है, बट उसे आज तक कोई घोस्ट नहीं दिखा, और पिछली रात जो दिखा वो 20 साल में दूसरी बार हुआ था जब उसे घोस्ट दिखाई दिया। ग्ला वी से कहता है कि घोस्ट यूजुअली कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाते, और इसके पीछे क्या कारण है, ये पता लगाने वाली बात है। साथ ही उन्हें ये भी पता करना होगा कि घोस्ट्स किसी स्पेसिफिक टाइम या प्लेस पर क्यों आते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें ट्रिगर करती है टू अपीयर। वी ये सब सुनकर ग्ला के रिसर्च में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इस रिसर्च का पहला स्टेप था हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता ही है हॉन्टिंग ट्यूब चैनल पे ही घोस्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मिलती है। साथ ही मौका मिले तो हॉन्टिंग ट्यूब के इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ से भी काफ़ी रिसर्च पेपर्स आपको मिल सकती है। सब्सक्राइब का तो पता ही है, लाल वाला बटन, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, जोक्स अपार्ट, मूवी में 1 वीक का टाइम निकल जाता है और वो दोनों डॉक्टर्स डेली उसी वेंडिंग मशीन के पास बैठा करते थे ताकि वो देख सके इन केस घोस्ट फिर से आए, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर एक दिन ग्ला को पोल्टरजाइस्ट मेथड याद आता है। ग्ला वी को बताता है कि जिन लोगों के स्टेटमेंट्स उसने डॉक्यूमेंट किए थे उनके मुताबिक घोस्ट का इनकाउंटर करने के बाद आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती हैं, इन्वायरमेंट में अजीब कोल्डनेस आती है और चीजें अपने आप मूव करने लग जाती हैं। इसके बाद हम उन दोनों को हॉस्पिटल के स्टोर रूम में देखते हैं जहां कुछ व्हीलचेयर अपने आप मूव करते हुए उनके सामने आ जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं कि तभी आसपास के रैक्स और उन पर रखी फाइल्स गिरने लगती है। वी अपने एनर्जी मीटर में काफी सीवियर फ्लक्चुएशंस नोटिस करता है और ये दोनों फौरन यहाँ से अपने रिसर्च रूम में जाकर पूरी रात अपनी रिसर्च पे काम करते हैं। ओवरवर्क करने की वजह से ग्ला नेक्स्ट डे स्ट्रेस्ड फील कर रहा था और ऑपरेशन रूम में एक पेशेंट की सर्जरी के समय वो गलती से उस पेशेंट की एक नर्व कट कर देता है, विच पुट्स द पेशेंट्स लाइफ इन डेंजर। लेकिन सीनियर डॉक्टर्स उस पेशेंट को बचा लेते हैं। खैर, अगले सीन में हम ग्ला को माई के साथ कार में देखते हैं और यहाँ पता चलता है कि माई कंट्री से बाहर जा रही थी, इसलिए ग्ला उसे सी ऑफ करने आया था। माई के जाते ही ग्ला को वी का मैसेज आता है कि उसे एक आइडिया आया है। ग्ला फौरन वी के पास जाता है। वी यहाँ ग्ला से कहता है कि ग्ला ने आज तक 2 घोस्ट्स को देखा है, एक उसके फादर और एक हॉस्पिटल वेंडिंग मशीन के पास, और इस बेसिस पर घोस्ट साइटिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है नोन घोस्ट्स का दिखना और दूसरी कैटेगरी है अननोन घोस्ट का दिखना। अब अननोन घोस्ट का दिखना एक संयोग माना जा सकता है, लेकिन एक नोन घोस्ट का दिखना कोई संयोग नहीं है। हमारे किसी नोन इंसान की घोस्ट हमें तभी दिखती है जब वो घोस्ट हमसे कांटेक्ट करना चाहता हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्ला के फादर उससे मिलना चाहते थे। वी बताता है कि अगर ये थियरी सही है तो वो लोग नोन कैटेगरी के घोस्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम ग्ला को एक फीमेल कैंसर पेशेंट से बात करते हुए देखते हैं जो कि अपने लास्ट स्टेज में थी। अब क्योंकि ये पेशेंट ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती, ग्ला उससे प्यार का नाटक करने का सोचता है ताकि मरने के बाद वो उससे मिलने आए। वी को ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन ग्ला उसे कन्विंस कर लेता है कि ऐसा करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। तभी वी को एक कॉल आता है जो कि उसके मॉम के बारे में था। वी के मॉम की हालत अचानक ही नाजुक हो गई थी और अब उनके जाने का समय आ गया था। कुछ ही समय बाद वी की मदर एक्सपायर कर जाती है और यहाँ ग्ला को यकीन था कि वी की माँ की घोस्ट वी से मिलने जरूर आएगी, इसलिए ग्ला वी के रूम में कैमरास वगैरह सेटअप कर देता है। रात को वी को ऐसा फील होता है एज इफ कर्टन्स के पीछे कोई खड़ा है और यहाँ वो अपनी मॉम की स्पिरिट को देखता है। उनकी स्पिरिट वी से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वी समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। ग्ला भी ये सब देखता है, बट स्टिल वो कैमरा में कुछ कैप्चर नहीं कर पाता। अपनी मदर की डेथ और इस इंसिडेंट के बाद से वी काफी डिस्टर्ब रहने लग गया था और एक दिन वो ग्ला को एक अजीब सा आइडिया देता है। वी ग्ला से कहता है कि उन्हें अपनी एक्सपेरिमेंट में क्रॉस ओवर को शामिल करना होगा, जिसके मुताबिक वो अपनी जान लेकर खुद जब एक घोस्ट बन जाएगा तो वो ग्ला को मिलने आएगा, एंड सिंस वो जानता है कि ये एक्सपेरिमेंट कितना जरूरी है, इसीलिए वो श्योरली कांटेक्ट करेगा। अब इस बात को सुनकर ग्ला वी से कहता है कि ये सरासर पागलपन है, लेकिन वी गुस्से में कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसकी मॉम उस रात उससे क्या कहना चाह रही थी। ये बात सुनते ही ग्ला को रियलाइज होता है कि वी अपनी मदर की डेथ से उभर नहीं पाया है और ग्ला को गिल्ट होने लगता है कि उसकी वजह से ही वी की ये हालत हो गई। वी कहता है कि बाकी कोई भी घोस्ट हमसे एक बार कांटेक्ट करके चला जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट कितना ज़रूरी है, इसलिए मैं जब घोस्ट बनूंगा तो मैं बार बार तुमसे कांटेक्ट करने आता रहूंगा। अब ग्ला कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो मरेगा, ना कि वी। वो दोनों एक टॉस करते हैं जिसमें वी जीत जाता है, विच मीन्स कि वो अपनी जान देगा। वी ग्ला को बताता है कि वो मरने से पहले एक झूठा सुसाइड नोट लिख देगा, जिसमें वो ये लिख देगा कि वो अपनी मॉम की डेथ के बाद डिप्रेस्ड हो गया था और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद ग्ला बाकी लोगों को ये बोल देगा कि उसे वी की बॉडी यहाँ पड़ी हुई मिली। इसके बाद वो दोनों अपने रिसर्च से जुड़ा सारा सामान उस रूम से हटा देते हैं और वी एक कैमरा लेकर उसमें रिकॉर्ड करता है कि वो आगे क्या करने वाला है।
वी अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच उसे उस रात की बात याद आती है जब उसने अपनी मॉम के स्पिरिट को देखा था। वी को अब ध्यान आता है कि उसकी मॉम की स्पिरिट उससे क्या कहना चाह रही थी। दरअसल वी की मॉम की स्पिरिट उससे कह रही थी कि तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, ये सब यहीं रोक दो। वी रोने लगता है और वो आत्महत्या नहीं करता। ग्ला वी की रोने की आवाज़ सुनकर अंदर आता है एंड देन गन अपने हाथ में लेकर कहता है कि ये रिसर्च उसने ही स्टार्ट किया है और इसे कंटिन्यू भी वही करेगा। ऐसा कहने के बाद ग्ला खुद को शूट कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वी को देखते हैं जो कि अपने और ग्ला के इस रिसर्च के बारे में लोगों को बता रहा था। वो दोनों अपने रिसर्च में सक्सेसफुल हो गए थे और ग्ला की स्पिरिट वी के साथ ही रहती है। यहाँ एक रिपोर्टर वी से पूछती है कि आपने सक्सेस तो हासिल कर ली, लेकिन इसके लिए अपने दोस्त को सैक्रिफाइस कर देने में क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? तभी माई यहाँ आती है जो कि वी को कन्फ्रंट करते हुए बोलती है कि तुम कोई रिसर्चर नहीं बल्कि एक मर्डरर हो। तुमने अपनी रिसर्च के लिए अपने ही दोस्त को मार दिया। और तभी वी की आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ग्ला के सुसाइड के बाद वी काफी परेशान हो गया था और उसे इस तरह के नाइटमेयर्स आने लग गए थे। अब ग्ला को मरे हुए तकरीबन 91 दिन हो गए थे लेकिन वी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और न्यूज़ पर यही हेडलाइंस आने लग गई थी कि आखिर एक ब्राइट यंग डॉक्टर ने सुसाइड क्यों किया। वी ग्ला की मॉम से भी मिलता है जिनका ग्ला के सुसाइड के बाद बुरा हाल था। यहाँ माई भी अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वी को कैसे नहीं पता कि ग्ला के साथ क्या चल रहा था। इस सबसे परेशान होकर वी एक रात रूफ से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक इनविजिबल फोर्स उसकी टाई से उसे पुल करके उसकी जान बचा लेती है। वी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ग्ला की स्पिरिट है जिसने उसकी जान बचाई है। वी फौरन कहने लगता है कि फाइनली तुम आ ही गए। वी भागकर रिसर्च वाले रूम में जाता है और यहाँ वो ग्ला से कहता है कि तुम कुछ तो ऐसा करो जिससे मैं जान पाऊँ कि तुम यहाँ मौजूद हो। और ऐसा बोलते ही वी के सामने रखा पेंडुलम मूव करता है। वी ग्ला से कहता है कि तुम इतने समय बाद क्यों आए, क्या मैं ये मान लूं कि तुम तभी आते हो जब मेरी जान खतरे में होती है। और ये कहकर वी अपने हाथ को एक ब्लेड के नीचे रख के अपनी हाथ को कट करने लगता है लेकिन फिर से एक फोर्स उस मशीन को दूर फेंक देती है। ऐसा होते ही वी समझ जाता है कि उसने सही सोचा था। तभी वी नोटिसेस कि लैपटॉप पे अपने आप ही हाई टाइप हो जाता है। सो नेक्स्ट डे हम वी को रिसर्च वापस स्टार्ट करते हुए देखते हैं। यहाँ वो ग्ला की स्पिरिट से पूछता है कि क्या उसे पता चला कि घोस्ट्स क्या होते हैं, जिस पर ग्ला की स्पिरिट लैपटॉप पे नो टाइप करती है। इससे वी कंक्लूड करता है कि ग्ला दूसरे घोस्ट्स को नहीं देख सकता। इसके बाद भी थोड़ी दूर पर सामने रखे शेल्फ की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम वो शेल्फ देख सकते हो, जिस पर ग्ला टाइप करता है नो। इससे भी कंक्लूड करता है कि ग्ला शायद आसपास की चीजें देख सकता है लेकिन थोड़ी दूर की चीजें नहीं देख सकता। वो इन सब से एक थियरी निकालता है कि स्पिरिट्स की पावर तब इंक्रीज होती है जब उन्हें किसी तरह से ट्रिगर किया जाए या फिर कोई रीजन जनरेट किया जाए। वो बताता है कि कैसे एयर को देखना मुश्किल होता है लेकिन अगर उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स डाल दी जाए तो वो विजिबल हो जाता है। ठीक उसी तरह स्पिरिट्स को देखने के लिए भी एनर्जी या फोर्सेस की जरूरत है। इस पे ग्ला टाइप्स वियर्ड, यानी कि उसे ये बात वियर्ड लगी। इसके बाद ग्ला टाइप करता है बीच। वी ये देखकर सोचने पड़ जाता है कि आखिर बीच का यहाँ क्या मतलब है। शाम को वी ग्ला के घर जाता है जहाँ उसे उसके घर में एक पिक्चर दिखती है जो कि ग्ला के बचपन की पिक्चर थी और इसमें वो अपने फैमिली के साथ एक बीच पर खड़ा था। वी इस बीच के बारे में ग्ला की मॉम से बात करता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो बीच ग्ला के होम टाउन में है। अब यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वी अपने फोन में खा काई टाइप्ड देखता है। वी ग्ला की मॉम से खा काई के बारे में पूछता है जिस पर वो वी को बताती हैं कि खा काई ग्ला का फेवरेट डिश हुआ करता था और वो वी को ये डिश खा कर जाने के लिए कहती हैं। शाम को वी ग्ला के घर से वापस लौटते वक्त कार में ग्ला से कहता है कि खा काई के बारे में बात करने से तुम्हारी मॉम को काफी सुकून मिला और इस वजह से उसे काफी देर ग्ला के घर पे ही रुकना पड़ा। तभी ग्ला लैपटॉप पे टाइप करता है नो मोर, यानी और नहीं। ग्ला की स्पिरिट वी को एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कह रही थी। इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और यहाँ वी सोचता है कि क्या ग्ला की स्पिरिट सचमुच में चली गई, क्या वो सचमुच में उसकी हेल्प नहीं करेगा। वी अपने फिंगर को उस ब्लेड के नीचे रखता है और उसे कट करता है लेकिन इस बार उसे बचाने कोई नहीं आता। देन वी खुद ही अपनी पट्टी वगैरह करता है और इसके बाद माई यहाँ आती है। माई वी से ग्ला के लैपटॉप के बारे में पूछती है लेकिन वी उसे कह देता है कि उसे नहीं पता कि ग्ला का लैपटॉप कहाँ है। अब वी रूम में आकर देखता है तो यहाँ से वो लैपटॉप गायब था। वी माई के घर पहुंचता है जहाँ माई उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने ग्ला के लैपटॉप के बारे में उसे झूठ क्यों बोला। वो वी से कहती है कि वो उस लैपटॉप को पुलिस को दे देगी, जिस पर वी माई से झूठ बोल देता है कि उसे ये लैपटॉप अपनी कार की डिक्की में पड़ा हुआ मिला था। माई भी वी की बात को मान जाती है एंड देन वो बताती है कि ग्ला के सुसाइड के बाद वो खुद बहुत ही परेशान रहती है और हमेशा गम में डूबी रहती है।
वी माई को कंफर्ट करता है, बट तभी वो टेबल पर रखे लैपटॉप को नोटिस करता है जिसमें अपने आप ही फोल्डर्स वगैरह ओपन होने लग गए थे। वी किसी तरह ये लैपटॉप लेकर यहाँ से बाहर जाता है। लिफ्ट में आकर वो ग्ला को बोलने लगता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी रिसर्च को सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, फिर माई के सामने तुम सब कुछ क्यों रिवील करने जा रहे थे। तभी वी के फोन पर एक टेक्स्ट लिखा आता है जिसमें लिखा था टेल हर द ट्रूथ। वी ग्ला पे चिल्लाने लगता है क्या उसे उनके रिसर्च की कोई चिंता नहीं है, बट वी के फोन में बार बार वही टेक्स्ट लिखा रहा था कि टेल हर द ट्रूथ। वी जोर से चिल्लाकर ग्ला को मना करता है कि वो किसी को कुछ नहीं पता लगने देगा, और उसके ऐसा चिल्लाते ही लिफ्ट बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगती है। वी किसी तरह यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद वो माई को रिसर्च रूम में बुला लेता है। यहाँ वी को एक इक्वेशन मिल गया था जिसे वो आजमाने वाला था, और इस इक्वेशन के हिसाब से स्पिरिट्स के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने ही विजिबल वो हो जाएंगे, और ये एनर्जी इक्वल है लव्ड वन पर आए खतरे या उसके लिए गए बदले के बराबर। वी ने माई को एक ड्रग्ड कॉफी दे दी थी और वो जानबूझकर जोर से बोलता है कि मैं अब माई के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर वो लैपटॉप की तरफ देखता है जहाँ ग्ला टाइप कर रहा था स्टॉप, बट वी नहीं रुकता और ग्ला को और गुस्सा दिलाता है। ग्ला वी को हवा में उठाकर फेंक देता है। वी अब भी नहीं रुकता और माई की तरफ बढ़ने लगता है एंड फाइनली ग्ला की स्पिरिट विजिबल हो जाती है। ग्ला वी पे भड़क गया था और वो उस पर अटैक कर देता है। वी यहाँ से भागता है, बट ग्ला उसे घसीट कर उस रूम में फेंक देता है जहाँ डेड बॉडीज रखी हुई थी। पास ही रखी एक डेड बॉडी को ग्ला पजेस कर लेता है और वी पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वी बताता है कि उसने फाइनली ये कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, वी ने फाइनली स्पिरिट्स को विजिबल करने की थियरी ढूंढ ली है और वो उसमें कामयाब भी हो चुका था। पजेस्ड बॉडी वी का गला दबाती है और वी अचानक ही खुद को ग्ला के साथ किसी दूसरे डिमेंशन में देखता है। ग्ला की स्पिरिट वी को यहाँ बताती है कि उसे वो एक्सपेरिमेंट बंद करना होगा क्योंकि वो गलत था। वी को बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट उसकी गलती थी। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए वो एक बुरा इंसान बन गया था और उसने इसके लिए डेड लोगों को, डेथ के करीब पेशेंट्स और यहाँ तक कि अपने खुद के दोस्त को यूज करने की कोशिश की। ग्लावी को समझाता है कि उसके सामने अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है। ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाता है और हम वी को वापस उस रूम में गिरे हुए देखते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ वी एडमिट था। यहाँ एक इन्वेस्टिगेटर और एक डॉक्टर वी के बारे में बात कर रहे थे। वो डॉक्टर उस इन्वेस्टिगेटर को बताते हैं कि अपनी मॉम और अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद वी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है और इसीलिए वो उन्हें उस दिन उस डेड बॉडी वाले रूम में मिला। कुछ समय बाद हम वी को देखते हैं जो कि अब ठीक होकर अपने घर वापस आता है और यहाँ आकर वो अपनी और ग्ला के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी फाइल्स को लैपटॉप से डिलीट कर देता है। वी ये लैपटॉप माई को देने जाता है जहाँ माई वी को बताती है कि जिस दिन वो उस रिसर्च रूम में बेहोश पड़ी थी तब उसे अपने सामने ग्ला दिखा था। सपने में ग्ला एक बीच पर खड़ा था और उसके हाथ में एक मैगजीन थी जिसके फ्रंट कवर पर द एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ था, जिसमें वी और ग्ला की फोटो लगी हुई थी। वी ग्ला के साथ बिताए हुए समय को याद करने लगता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी घोस्ट लैब फिल्म की कहानी और हम और आप मिलकर इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेरिमेंट ग्ला का था जो कि अपने डैड की स्पिरिट को देखने के बाद इस पर काम कर रहा था और मूवी की शुरुआत से ही हम देखते हैं कि इस रिसर्च पे काम करते करते ग्ला काइंड ऑफ इनह्यूमन होता जा रहा था। वो पेशेंट्स को और कुछ नहीं बल्कि अपने रिसर्च के एक ऑब्जेक्ट समझने लग गया था। फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट जो कि कैंसर के लास्ट स्टेज में थी, ग्ला उसके इमोशन के साथ खेलने के लिए भी तैयार हो जाता है फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। दूसरी तरफ अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदर की डेथ को भी वो एक अपॉर्चुनिटी देखता है टू एनकाउंटर विद स्पिरिट। लेटर ऑन वी भी इस रिसर्च को लेकर इतना पागल हो जाता है कि वो माई को बेहोश करके उसे हर्ट करने जैसे प्लान को भी सही समझने लग गया था। बट वी वॉज लकी क्योंकि उसे वार्न करने उसकी मदर की स्पिरिट आती है जिन्होंने उन दोनों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो दोनों इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें। एंड फाइनली ग्ला की स्पिरिट वी को समझाने आती है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बर्बाद कर दिया और वी ऐसा ना करे। मूवी से जुड़ी एक और थियरी ये भी दी जाती है कि दरअसल ग्ला को रियलाइज हो गया था कि वी की ऐसी हालत उसकी वजह से हुई है और इसीलिए वो गिल्ट में सुसाइड कर लेता है। और मूवी का वो लास्ट सीन जहां डॉक्टर बताते हैं कि वी को मेंटल ट्रॉमा हुआ था अपनी मॉम और बेस्ट फ्रेंड की डेथ का, वेल वो सही था। आई मीन वी तब से ही कोमा में था जहां उसने ये सब सपने में देखा था और होश में आने के बाद वो ये सब कुछ रोक देने का फैसला लेता है। लेकिन इस थियरी का एक वीक लिंक है मूवी का क्लोजिंग सीन जहां माई अपने सपने के बारे में वी को बताती है जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था। दिस मेंट की ग्ला की घोस्ट असल में वापस आई थी और उसने माई को भी विजन दिखाया होगा और मे भी वो बस माई का सपना था। वेल ये थी मूवी घोस्ट लैब की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।
पीस।